Hello everyone, how are you? Can you see the screen? Okay, fine. So ठीक है everyone, we are on lecture 6. देखते हैं last class में जो homework दिया था, we will discuss that first. ठीक है, good afternoon everyone. So let us come back to the homework straight away. Okay, do you have any doubt in any of the questions which were asked? किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है. तो ठीक है, let us move ahead now. तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. See, last class में जैसे हमने पढ़ा था क्या? There were two things जो हमने पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि एबी अरेंजमेंट जब 3D में आता है तो क्या क्या पैकिंग होता है. तो हमने ये पढ़ा था कि एबी अरेंजमेंट जो है 3D में, एबी यदि 2D में रखें तो 3D में क्या आता है. इसको सीधा सा बोले तो एक तरह का ऐसा था, एबी मतलब क्या था, ये एचसीपी देता था. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, थर्ड लेयर इज रिपीटेड. थर्ड लेयर इज रिपीटेड. यहाँ पे थर्ड लेयर रिपीट होता था. यहाँ पे हम लोग क्या कवर करते थे, हम लोग कवर करते थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कवर करते थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स. इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे हमें मिलता था एचसीपी, तो हम इसको बोलते थे एबी अरेंजमेंट. फिर हमने पढ़ा एबीसी अरेंजमेंट. इसमें हमें क्या मिलता था, क्यूबिक क्लोज्ड पैक सीसीपी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक. देखो सीसीपी और एफसीसी एक ही चीज है. देयर आर टू डिफरेंट नेम्स व्हिच आर गिवन टू द सेम कंपाउंड. सो वी कैन कॉल एबीसी अरेंजमेंट एज एफसीसी और एससीसीपी. यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग कवर करते थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना. यहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते थे और यहाँ पे क्या होता था, फोर्थ लेयर इज रिपीटेड. यहाँ पे फोर्थ लेयर रिपीट होता था, राइट. तो आई होप इट इज क्लियर नाउ. इसमें किसी को डाउट था क्या? एवरीवन, आर यू क्लियर विद दिस मच? Everyone please reply in the chat box. Can you hear me or can you see the screen? ठीक है, ठीक है. So what we have seen कि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि बेसिकली हमने ये पढ़ा था. अच्छा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सबको क्लियर हो गया है? एवरीबॉडी, आर यू क्लियर विद टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? ठीक है. तो देखो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सबको यदि क्लियर है, और हमने एक और चीज पढ़ा है, व्हाट हैव वी स्टडीड. हमने यहाँ पे पढ़ा है एचसीपी अरेंजमेंट कैसे आता है, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एफसीसी अरेंजमेंट कैसे आता है, राइट. सर एक और बात बोलो ना, क्या एक टेट्राहेड्रल क्या होता है, क्या एक और बात बोलूं? Aryan, I am not able to understand. You are using some different kind of language which I don't understand. एक और बात बोलो ना. I don't get what you actually trying to. टेट्राहेड्रल एक और बार. अरे टेट्राहेड्रल बेसिकली क्या होता है, तुमने ये पढ़ा होगा. टेट्राहेड्रल जैसे ये 3 एटम इसके ऊपर एक रख दिया,
तो तुम्हें 3 पॉइंट्स नीचे मिल जाएंगे और 1 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा, तो इनको कनेक्ट करो, तुम्हें टेट्राहेड्रल मिल जाएगा। इस तरह का ही तो होता है टेट्राहेड्रल। आर्यन, इज दैट क्लियर नाउ? आर्यन, इज दैट क्लियर नाउ? तो ये तो आसान है, तो आई होप इट इज क्लियर। एफसीसी में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स कैसे आया? हमने अभी तक निकाला ही नहीं एफसीसी में डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। पूजा, हमने अभी निकाला कहाँ है? वेयर डिड दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम? ये हमने अभी निकाला नहीं है, वी विल डू दैट। अभी तक तो हमने बेसिक पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर तो तुमको मिल ही रहा है सारा रिकॉर्डेड, व्हाई आर यू स्टिल बॉदर्ड? देखो अभी जो प्रेजेंट क्लास है, इट इज बेटर फॉर यू गाइस टू फोकस ऑन दिस। ज्यादातर लोग वीडियो मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मतलब क्लास में देखो यार, उस पर ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टार्ट विथ एफसीसी और सीसीपी अरेंजमेंट। एफसीसी और सीसीपी अरेंजमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये वाला आपको पार्ट याद होगा, हमने लास्ट क्लास में किया था। तो एफसीसी में ये तो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एबीसी एबीसी अरेंजमेंट है, एबीसी एबीसी, फोर्थ लेयर रिपीट होता है, ठीक है। कवर करने पे क्या मिलता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है। और ये वाला डायग्राम समझ में आ गया था ना, मैंने इस तरह का कुछ बनाया था, देखो लेयर ऐसा ए, फिर ऐसा ऐसा बनाया था, फिर ऐसा बनाया था, फिर उल्टा कर दिया था, राइट, फिर कुछ ऐसा हो गया था। तो हम ऐसे समझ सकते थे इसको। ये वाला तो समझ में आ गया था ना सबको, इसको फिर से बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, जिसमें हमने 14 आइटम दिखा करके एफसीसी एक्चुअल में ऑब्टेन किया था, वाज दैट क्लियर टू एवरीवन? वो तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ फिर। वो मैंने 14 आइटम तुम्हें बताए थे, आई होप दैट वाज क्लियर टू एवरीवन। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है वो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। सी, अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू सी, हाँ, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर सीसीपी, कैन यू सी द इमेज? ये इमेज आपको दिख रही है? ठीक है, तो अब देखो क्या है, हमने इस तरह का पैकिंग किया था और इसको मैंने कल बना के भी आप लोगों को दिखाया था। ये ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है और ये फिर से ए लेयर है। तो इसको इस तरह से पैक किया तो ये बन जाता है सीसीपी या फिर एफसीसी। तो इस तरह से होगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी ए बी सी, इस तरह से बन रहा है। अब रे तुम देखो तो इसमें कुछ प्लेन्स बनते हैं एफसीसी के, और उसको इस तरह से करने पे मिलता है। तो हमें वो एफसीसी के जो प्लेन्स है, कौन सा प्लेन, ये वाला एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। एवरीबॉडी कैन यू अंडर आइडेंटिफाई द प्लेन्स ऑफ क्लोजेस्ट पैकिंग, जिस प्लेन में एटम होता है? एवरीबॉडी कैन यू सी दी प्लेन्स, मतलब ये एक प्लेन में एक एटम होगा, ये एक प्लेन में एक एटम होगा, ये एक प्लेन में एक एटम होगा, ये एक प्लेन में एटम होगा। तो तुम्हें 4 प्लेन दिख रहे हैं, दिस इज वन प्लेन। यहाँ पर तुमको ऐसे भी ड्रॉ करके दिखाया है, वन प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन एंड द फोर्थ प्लेन। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना है, अभी एफसीसी के प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ए से ए के बीच में ये डिस्टेंस क्या आएगा, √3 है। ये बात समझ में आ रही है? ए से ए के बीच में दिस इज बॉडी डायगोनल, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, टेल मी। ये बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल? अरे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल? a√3, गुड, हाँ √3 है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस आ रहे हैं, 1 2 3। तो अभी दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, √3a/3। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? दिस इज रिटन ओवर हियर। देखो टोटल डिस्टेंस आया √3a, और यहाँ पर एक डी, ये मान लो ये d1 है और d2 है, ये d3 है। तो अब देखो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स क्या आएगा,
√3a/3 इज इट क्लियर एवरीवन? अरे हाँ या ना बोलो कुछ। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालेंगे? √3a/3, so that what does that value get give? वो वैल्यू क्या आता है? That is a/√3. Is that clear? And that is a/√3. Please say, is it clear or not? ठीक है। अब देखो a क्या होता है? a होता है FCC में 2√2r। तो ये क्या आएगा? जस्ट a क्या आएगा? यहाँ पे a 2√2r होता है। जस्ट हाँ, जस्ट हाँ, प्लेन्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लेन ऑब्वियसली एक तरह के एटम है तो इक्विडिस्टेंट ही होंगे ना। अरे एक तरह के एटम है तो एक तरह के प्लेन्स है, सो दे मस्ट बी इक्विडिस्टेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स निकालना है। ये डिस्टेंस अपना √3a है, तो ये मान लो दिस इज लेट्स से d1, दिस इज लेट्स से d2 एंड दिस इज d3। तो अब देखो एटम सेम तरह के हैं, तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 होगा। तो 3d को लिख देते हैं हम √3a, तो d आ जाएगा a/√3। और a क्या होता है एफसीसी में? इट इज 2√2r। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन है that is 2 into √2/3r। √3/3 कैसे? अरे देखो ना, तीन डिस्टेंस है ना, d1 d2 d3। तो ये जो एक डिस्टेंस हुआ, दिस इज d1, ये दूसरा डिस्टेंस हुआ d2 और ये तीसरा डिस्टेंस हुआ d3। तो ये तीन है ना, चार प्लेन के बीच में अरे मान लो जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इन दो प्लेन के बीच में एक डिस्टेंस होगा d1। ठीक है, दो प्लेन है तो तीन प्लेन है तो दो डिस्टेंस होगा, चार प्लेन है तो तीन डिस्टेंस होगा ना। So this 3d is √3a. So distance between two planes is √3a/3. So this becomes a/√3. And in FCC, a is equal to 2√2r. So this distance between two planes is equal to 2 into √2/3r. Okay, everybody understood? ठीक है, लिखना तो था ही, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते थे। साउंड लैग, अच्छा सबको आवाज आ रही है क्या? एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? देखो एक्चुअली हो सकता है आपकी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज शोइंग 4 Mbps अपलोडिंग। मेरे साइड कोई इशू नहीं है, मैं चेक कर रहा हूं अपना। देख लो, कैन यू सी इट अगेन? ठीक है, इसको देख लो, दिस इज द इमेज। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये एक प्लेन है, ये जो एटम्स हैं उसको एक प्लेन में दिखा सकते हैं, इसको भी एक प्लेन में दिखा सकते हैं, इसके भी एक प्लेन में दिखा सकते हैं, इसको भी एक प्लेन में दिखा सकते हैं। तो हमने चार प्लेन दिखाया, तो ये d1 d2 d3 है। सो वी कैन राइट 3d is √3a। देखो ये एटम्स को एक प्लेन में ही लाई करेंगे ना, तो दो एटम्स, ये जो एटम इसको एक प्लेन दिखाया, ये एटम एक प्लेन दिखाया, ये एक एटम प्लेन में दिखाया, ये एक एटम प्लेन में दिखाया। सो दिस 3d is √3a। सो डिस्टेंस यदि दो प्लेन की बात करें तो √3a/3 आएगा, और a होता है 2√2r। तो ये आ गया रिलेशन। अभी लिख लिया सबने, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट लेना था ले लिया? ठीक है, तो देखो व्हाट वी वर ट्राइंग टू शो, यहाँ पे मान लो ये एफसीसी का अरेंजमेंट है, ये एफसीसी का अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे हो सकता है उतना अच्छा फोटो ना बने, इट इज वेरी लाइकली। यहाँ एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, तो दिस इज लेट्स से प्लेन, ये एक प्लेन हुआ। और प्लेन जैसे कि एक ये वाला है, यहाँ पे फेस सेंटर, एक सेकंड, यहाँ दूसरा, यहाँ, एंड दिस इज थर्ड वन। तो दिस इज, थोड़ा सा डायग्राम 3D में बनेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू शो इट। यहाँ एक मिनट है ना, दिखाया तो पिछला स्लाइड है। तो ये आ जाएगा, अरे जस्ट मिनट, लेट मी ड्रॉ इट।
दिस इज प्लेन 1, दिस इज प्लेन 2, ये वाला प्लेन 1 है. Similarly, I can show this is plane 3, this is plane 3 and this is again plane 4. देखो ये उतना अच्छा डायग्राम नहीं है. दिस इज लेट्स से D1, बट तुम उसको रेफर करो, मैंने तुम्हें 3D में वैसे दिखाया है. दिस इज D3. तो अब देखो क्या है यहाँ पे, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 है एंड दिस इज इक्वल, राइट. तो हम लिख सकते हैं 3D इज इक्वल टू √3a. तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन है दैट इज √3a अपॉन 3, सो दैट बिकम्स a बाई √3. एंड हम जानते हैं क्या होता है, a होता है 2√2r. तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. तो ये हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इन FCC. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इन FCC, that is 2√2/3r, or you can simply say in terms of a, it is a upon √3. ठीक है. अरे फोटो कितना देर दिखाया, फोटो तो समझाया तो मैंने तुम्हें, इसको लिख लो अब यदि नहीं लिखा था वहां पे तो. कथन फोटो नहीं देखा था तुमने, इसको लिख लो तो फिर क्या दिक्कत है. ओके, रिटर्न स्क्रॉल अप कर दिया मैंने. स्क्रॉल अप, बहुत ज्यादा लोग डाउन बोल रहे हैं. श्रेयांश तुम बहुत स्लो लिख रहे हो, उसका मतलब. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दी वीडियो. अभी हो सकता है आपके साइड इंटरनेट कनेक्शन हो, अपलोड हो जाएगा वीडियो. वीडियो तो सारे अपलोड हुए हैं यार, क्यों मतलब चैट बॉक्स में डेली पूछते हो. वीडियो तो सारे अपलोड हुए हैं, एक भी छूटा तो है नहीं. मिल तो रहा है तुम्हें, व्हाई आर यू आस्किंग फॉर वीडियो अपलोडिंग. मिल जाएगा, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो. प्रेजेंट क्लास पे फोकस करो, वीडियो तुमको सब मिल ही रहा है. ठीक है, और नोट्स भी मिल जाता है, तो लिखने का भी इतना टेंशन नहीं है. तो छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया तो वीडियो आ ही रहा है, सब तो तुमको मिल रहा है. देन व्हाई आर यू इन अ स्टेट ऑफ पैनिक. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. देखो अपना टॉपिक क्या है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. अभी हमें देखना है कि सी, हमें देखना है पोजीशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. वेदांत इमेज वाली स्लाइड भी ट्राई करो अपलोड. अरे भैया वो तो टीचर का काम होता है, वो तुमको थोड़ी अपलोड करेगा कोई. इन position and number of tetrahedral and octahedral voids in FCC or CCP. See, basically position and number of tetrahedral and octahedral voids हमें देखना है कि octahedral और tetrahedral voids दोनों होंगे. See, अभी ये समझने की कोशिश करो कि CCP में हमने octahedral voids कवर किए हैं, ठीक है, और tetrahedral voids कवर नहीं किए. तो यहाँ पर तो दोनों तरह के void है ना. See, तुमने देखा होगा कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट में, ABAB अरेंजमेंट में both type of voids are created. Both type of voids are created. तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो एक क्यूब में टेट्राहेड्रन कैसे दिखा सकते हैं. एनीबॉडी कोई आइडिया है. एक क्यूब में यदि हमें एक टेट्राहेड्रन दिखाना है, देन हाउ डू वी शो अ टेट्राहेड्रन इन अ क्यूब. मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. अब एक काम करो, इसको कनेक्ट करो. तो ये क्या मिला बताओ. Is it a tetrahedron? Everybody, is it a tetrahedron?
ये टेट्राहेड्रन है या नहीं है? तो एक्चुअली हमने क्या किया, 1 2 3 4 को कनेक्ट किया तो एक हमें टेट्राहेड्रन मिल गया। तो क्यूब में हम इस तरह से टेट्राहेड्रन हम दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। अब देखो समझाने के लिए क्या है, हम यदि बात करें लैटिस साइड्स की, तो एक एफसीसी में होता क्या है, लैटिस साइड्स किसको बोलेंगे एफसीसी में? एफसीसी में लैटिस साइड्स क्या होते हैं? लैटिस साइड्स होता है कॉर्नर प्लस फेस का सेंटर। लैटिस साइड का मतलब जहां पे लैटिस में एटम होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो लेट अस से कि मैंने लैटिस साइड को मार्क किया है, लैटिस साइड को मैंने मार्क किया है एल से, टेट्राहेड्रल वॉइड को मैंने मार्क किया है टी से, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैंने मार्क किया है ओ से। ठीक है, ये सब लोग लिख लिया क्या इतना ऊपर? हैव यू कंप्लीटेड दिस मच? So please complete it. This is tetrahedron in a cube. Okay, done. तो सी हमने क्या पढ़ा है कि लैटिस साइड्स को हम लिखेंगे एल, टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लिखेंगे टी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लिखेंगे ओ। लैटिस साइड क्या होता है? जहां पे लैटिस में एटम्स होते हैं। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस साइड हो गया कॉर्नर और बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक में लैटिस साइड हो गया कॉर्नर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस साइड हो गया फेस सेंटर और कॉर्नर। ठीक है, लैटिस साइड मतलब जहां पे एटम्स रखने से लैटिस बनता है। इज दैट क्लियर शांतनु? लैटिस साइड्स, शांतनु क्लियर हुआ तुम्हें? शांतनु, इज दैट क्लियर? अरे ये क्यों इतना परेशान है, कहाँ वीडियो जाएगा कहाँ नहीं जाएगा? व्हाई आर यू सो मच बॉदर्ड? जो प्रेजेंट क्लास चल रहा है उस पर फोकस करो ना। वीडियो ऑडियो इमेजेस सब इसमें ही आधा चैट तो भरा रहता है, काम की बात करते ही नहीं हो यार तुम लोग। टेट्राहेड्रन तुम्हें समझ में नहीं आया? यहाँ पे देखो क्या है, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, ये एटम 3 है, ये एटम 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वन यहाँ पर एक बीच में टी मार्क किया, यहाँ 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 कनेक्ट कर दिया, तो ये टेट्राहेड्रन बना। इज दैट क्लियर? वंस अगेन देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्यूब बनाया, क्यूब दिखाना चाहता था मैं एक टेट्राहेड्रन में, तो मैंने ये मार्क किया है, एक रीजन 1, ये एक रीजन 2, ये एक रीजन 3, एक रीजन 4, और हमने क्या किया, बॉडी सेंटर को इनसे कनेक्ट कर दिया। तो देखो हमने टी को कनेक्ट किया तो क्या रीजन मिला, हमें मिल गया टेट्राहेड्रन वॉइड। इज दैट क्लियर नाउ? प्रथमेश समझ में आया तुम्हें? अरे हाँ है ना, ठीक है। तो अब नाउ लेट अस सी, I hope you have understood what is a lattice site, what is a tetrahedral void, what is an octahedral void. Is that clear? ठीक है, तो अब देखो हम एफसीसी बनाते हैं। देखो एफसीसी में क्या होगा, लैटिस साइट है, लैटिस साइट है, कॉर्नर लैटिस साइट होता है, तो लेट अस मार्क इट लैटिस साइट। ठीक है, फिर इस तरह से हम बना देते हैं, और लेट अस सी व्हाट हैपेंस। एल रिप्रेजेंट्स लैटिस साइट, है ना? तो इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक।
अरे अभी चालू नहीं किया ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्सप्लेन करना, रुक जा अभी। तो अभी देखो क्या है, ये हमने लैटिसाइड मार्क किया है, ठीक है ना। नाउ हम ये देखना चाहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होगा। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। नाउ लेट अस सी हाउ। ये जो बॉडी सी समझने की कोशिश करते हैं पहले तो। वी विल ड्रॉ अ नेक्स्ट डायग्राम, अनदर डायग्राम। देखो लैटिसाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लैटिसाइड ये तुमको याद भी रहेगा LOL, लैटिसाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से LOL LOL। अब नाउ लेट अस सी हाउ इज इट एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखते हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, कैसे है। जस्ट लेट मी चेंज द कलर। सी हाउ इज इट एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ पे इसको कवर करते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी तो एक बगल वाले यूनिट सेल का एक लैटिस साइट होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा, ऊपर में भी एक लैटिस साइट और नीचे भी एक लैटिस साइट। तो तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज दिस ज्योमेट्री। यदि तुम इस सेंटर ऑफ वॉइड के आसपास के एटम्स को कनेक्ट करते हो तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है। इज इट एन ऑक्टाहेड्रॉन। ये समझ में आया या नहीं आया। ये वाले पॉइंट के आसपास तो तुमने जितने भी एटम्स हैं उसको यदि हम कनेक्ट करेंगे तो डू वी गेट एन ऑक्टाहेड्रन। देख लो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो खाली जगह है उसके आसपास के हमने लैटिस साइड्स को कनेक्ट कर दिया, तो ज्योमेट्री क्या मिला, ऑक्टाहेड्रन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो अब ऐसा हर एज पे होगा ना, तो अब ये वाले एज पे भी होगा। सो इट विल हैपन या इट विल बी प्रेजेंट, इट विल बी प्रेजेंट एट ऑल द एज सेंटर्स। सारे के सारे एज सेंटर्स पे, एट ऑल द एज सेंटर्स, सारे के सारे एज सेंटर पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसमें किसी को तकलीफ, किसी को समझने में कोई दिक्कत है। सब इमेज की चाहत रख रहे हैं। अबे भाई देख ले, इससे ही समझ में आ जाएगा ये, इससे ही ऑक्टाहेड्रन परफेक्टली दिख रहा है। देखो मैं इमेज वगैरह पे तब जाता हूँ जब मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसमें तो बड़े आसानी से इससे ही समझ में आ रहा है, तो उससे बिना मतलब के टाइम क्यों वेस्ट करें। वी कैन अंडरस्टैंड, दिखा दूंगा वैसे इमेज है मेरे पास। वीडियो नहीं आ रहा है तो आपके साइड इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। एवरीबडी कैन यू हियर मी, कैन यू सी द स्क्रीन। आपको आवाज आ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि आज थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, बारिश वगैरह हुई है। तो आप यदि 1 GB या फिर 1.5 GB वाला प्लान यूज करते हो एयरटेल का या फिर वोडाफोन का, तो प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको। हाँ वो मंथली प्लान में प्रॉब्लम आ रहा होगा। 4 GB में प्रॉब्लम आ रहा है तुमको। 99 kbps में डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी ऑक्टाहेड्रन वॉइड समझ में आया नहीं आया एवरीबॉडी। किसी को डाउट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो पूछ लो अभी। ठीक है तो इसको लिख लो एक बार, है ना, राइट इट डाउन। इसको ड्रॉ कर लो, मतलब ऐसा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है सारे एज के सेंटर पे मिलेगा। कैन यू एक्सप्लेन अगेन। अरे देखो ये जो बॉडी एज का सेंटर है, एज का सेंटर जो है ना उसको हमने ओ मार्क किया, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो उसके आसपास देखो एटम्स क्या है, सबसे नजदीक में एटम ये है, ये है, ये है, ये है, ऊपर है, नीचे है। तो इनके आसपास के जो लैटिस साइड्स हैं उनको कनेक्ट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, ऑक्टाहेड्रन मिलेगा सुजल। octahedron मिला। so that is why we call it an octahedral void, because if we connect, वो डायग्राम के नीचे क्या स्टेटमेंट है, it will be present at all the edge centers। अरे ऐसे ही सारे एज के सेंटर पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, सारे एज के सेंटर पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, क्योंकि इस तरह का ऑक्टाहेड्रन हर जगह बनेगा, हर एज के सेंटर पे बनेगा।
अरे अभी रेज हैंड मत करो क्योंकि बहुत जगह पे नेटवर्क इश्यू हो रहा है, बहुत लोगों को अनम्यूट करने पे आवाज बहुत ज्यादा लैग करेगा. सो यू कैन बेटर राइट इन द चैट बॉक्स. एवरीबॉडी रिटन. Why is it octa even though we have 6 bond? अरे केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा था. ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके 8 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 6 बॉन्ड की वजह से नहीं बोलते हैं. टेट्राहेड्रन इसलिए बोलते हैं बिकॉज 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं. Why is it called octahedron? Because it has 8 triangular faces. Is that clear, Dipanshu? पर एफसीसी साइड में तो ऑक्टाहेड्रल वाइड तो कवर कर लिए थे. अरे तो ऑक्टाहेड्रल वाइड किधर से कवर किए थे ये भी तो देख लो. और तुम्हें कहां कहां मिल रहे हैं. ये इसके ऊपर ये वाला कवर हुआ था, ये एज वाला कवर हुआ था क्या? देखो शांतनु, यहां इन दोनों के बीच में ये वाला ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर हुआ है. ये एज वाले कहां कवर हो रहे हैं? बहुत सारे हैं ना, सारे नहीं कवर हो रहे हैं. देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे. और वॉइड कवर होने के बाद भी ना वो जगह खाली रहता ही है. ट्रायंगुलर मतलब तुम देखो टेट्राहेड्रल वॉइड भी कवर करोगे तो वॉइड तो बनेगा ही ना. वॉइड कवर करने का मतलब उसके ऊपर रख देना. यदि रख भी दिया तुमने तो भी टेट्राहेड्रल वॉइड तो रहेगा ही. सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. यदि तुमने टेट्राहेड्रल वॉइड भी कवर कर दिया तो वॉइड तो है ही वहां पे, वॉइड खाली जगह है ही वहां पे. तो कवर करना या ना करना से इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. देयर स्टिल, हाँ सही है दीपांशु, वहां पे जगह तो अभी भी होगा. तो सबने लिख लिया इसको. एवरीबॉडी रिटन प्लीज से यस और नो. तो अब देखो क्या है, 12 एज सेंटर्स हैं. तो 12 एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/4. तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट दी 12 एजेस. इज दैट क्लियर? अब देखो हमने क्या लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कहां मिलता है? बॉडी के सेंटर पे भी मिलता है. कैन यू इमेजिन कि बॉडी के सेंटर पे कैसे मिल रहा होगा? देखो बॉडी के सेंटर पे कैसे मिल रहा होगा, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. देखो यहाँ पे एक एटम है, यहाँ एक एटम है, इस फेस पे एक एटम है, इस फेस पे एक एटम है. तो लेट अस कनेक्ट. और ऊपर भी एक एटम है, नीचे भी एक एटम है. तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या बन गया? जो बॉडी का सेंटर है, व्हाट इज इट? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है क्या तुम्हें? समझ में आया? बॉडी के सेंटर जो खाली है ना, बॉडी का सेंटर एफसीसी में खाली होता है. हाँ करण, बॉडी का सेंटर जो होता है एफसीसी में वो खाली होता है. तो ये सारे उसके आसपास के एटम्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या मिला? 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एज सेंटर पे रिलेटिव कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है ना. एज सेंटर पे जो भी खाली जगह होगा वो 4 एटम, 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? हमने यहाँ पर 1/4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अजीम शेख, तुम्हें बात समझ में आई? मिस्टर अजीम, आर यू क्लियर विद दिस? अजीम तुम्हें बात समझ में आई? ओके, तो फाइन, लेट अस कम डाउन टू दिस वन. तो देखो ये लैटिस साइड जो है वो फेस सेंटर को कवर कर रहे हैं. तो यहाँ पे 3 मिल गए और ये तो कंप्लीटली इनसाइड है. ये वाला समझ में आया, बॉडी सेंटर वाला? अरे बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला. इज दैट क्लियर? नाउ सी, अब देखो टोटल बॉडी, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना मिला? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल गया 3. कहां से 3 मिल रहा है? एज सेंटर से. प्लस 1 कहां से मिल रहा है? बॉडी सेंटर से. तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया? तो हो गया 4. टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ. वॉइड मतलब खाली जगह. हाँ, तो इसको लिख लो सब लोग. एवरीबॉडी रिटन. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलूं मैं फिर? ठीक है, स्क्रोल अप. इतना ठीक है?
अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखा है टेंशन मतलब तुमको ये मिल जाएगा, पीडीएफ तो मिल जाता है ना। दोज हु हैव नॉट रिटन प्लीज डोंट वरी, पीडीएफ आपको तो मिल ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, जो छूट गया उसको रहने दो। सो फाइन, नाउ मूविंग अहेड। देखो हमने देख लिया क्या कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे मिलते हैं, सॉरी ऑक्टाहेड्रल देखा है हमने, टेट्राहेड्रल नहीं देखा। एबी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी था क्या? हाँ बिल्कुल, सारे होंगे ना, तुमको दिखाया तो था। वॉइड दोनों तरह के हैं, हमने किसी टेट्राहेड्रल के ऊपर रख दिया तो उसको कह रहे थे कवर कर रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल के ऊपर रख दिया तो उसको बोल रहे थे ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहे हैं। अब देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, या फिर बोल सकते हो सीसीपी। देखो होता क्या है, लेट अस नाउ मार्क इट, जस्ट a minute. This is lattice site L, this is lattice site L, 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 ठीक है, इस तरह से lattice site L L L। अब देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर्स। हम लोग करने क्या वाले हैं, लेट अस डिवाइड दिस लार्ज क्यूब इनटू टू स्मॉलर रीजन्स। ठीक है, ये जो बड़ा क्यूब था हमने इसको क्या किया है, इसको मैं पिछले वाले साइड पे इस तरह से दिखा देता हूँ। ये जो बड़ा क्यूब था हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये दो क्यूब्स में डिवाइड हो गया है, कैन यू सी दिस। तो हमने अब इसको क्या किया है, अब हमने इसको 4 क्यूब में डिवाइड कर दिया इस तरह से। एवरीबॉडी आर यू क्लियर ऑन दिस? हमने ऐसा क्या किया है, इसको हमने अब इसको 4 क्यूब में डिवाइड कर दिया। अब हम फाइनली इसको 8 में डिवाइड कर रहे हैं, लेट अस डिवाइड इट इनटू 8। कैन यू सी दिस? तुम्हें 8 क्यूब समझ में आया कैसे हमने डिवाइड किया? हमने 3 प्लेन्स लगा दिए, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दिए। तो ये बड़ा क्यूब जो है, यूजिंग 3 रेक्टेंगुलर पीओएस, रेक्टेंगुलर पीओएस हमने क्या किया है, द बिग क्यूब इज डिवाइडेड, जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर लेता हूं मैं। The big cube is divided into 8 small cubes, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, ये एक लैटिस साइट है, ये एक लैटिस साइट है, ये एक लैटिस साइट है। अब देखो क्या है, यहाँ पे खाली जगह जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या आता है। डू यू थिंक इट इज अ टेट्राहेड्रन? आर यू गेटिंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड? मैंने समझाया था कि टेट्राहेड्रन एक क्यूब में कैसे मिलाते हैं, दो अपोजिट इधर से कनेक्ट करते हैं, दो इधर से नीचे से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही बन रहा है। तो अब तुम यदि देखो तो इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे कौन है, 1 2 3 4। Why are we divided the cube? Because I want to show that there is a tetrahedral void at each of the 8 cubes. There is a tetrahedral void, lying completely inside each of the 8 small cubes. Each of the 8 डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो गया, 8। Okay everybody, is that clear now? And it has been found that, इसको पहले लिख लो पहले सब लोग। Everybody, are you clear with the 8 tetrahedral voids? तो number of tetrahedral voids कितने हो गए, 8 tetrahedral voids हो गए 8। ये कहाँ पे, and all these tetrahedral voids
all these tetrahedral voids lie on the body diagonal of FCC. ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पे दो आ जाते हैं. देखो एक्चुअली क्या है, ये मैं इमेज दिखा दूंगा तुम्हें. ये जैसे यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बनेगा, यहाँ एक एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, चार ऊपर और चार नीचे, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगे. साइली, इज दैट क्लियर? साइली, इज दैट क्लियर कि कैसे 4 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं ऊपर और 4 नीचे? प्रथमेश तुम क्या पूछना चाह रहे हो? हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? क्या एक्चुअली अनम्यूट करेंगे, बहुत लोग का इंटरनेट कनेक्शन का दिक्कत है, आवाज गूंजने लगता है एंड इट डजंट लुक गुड, बट डिस्टर्बेंस ही हो जाती है. यू कैन स्पीक अप, चैट बॉक्स में लिखो ना. हाँ बोलो. 8 tetrahedral words are present. बोलो प्रथमेश. प्रथमेश, you are unmuted, you can speak now. ठीक है, मेरे को क्या कर सकते हैं. सर हाँ, मुझे एक्चुअली पूछना था, हमने 8 पार्ट्स करने की बजाय सीधा फेस, सेंटर और एज के कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया होता ना. कहाँ से बनाया होता? फेस, सेंटर और मतलब सॉरी, ये जो कॉर्नर्स के जो एल है उससे और सेंटर में बॉडी सेंटर की मदद से. बॉडी सेंटर पे तो लैटिस पॉइंट है ही नहीं, वो तो खाली जगह है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. अरे वॉइड तो एटम के बीच में होता है ना. तो फिर डायरेक्ट नहीं दिखा सकते क्या हम? फिर भी मतलब 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे क्या उसके? 8 पार्ट तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे ना, कैसे डायरेक्ट दिखाओगे? और लैटिस साइड के बीच में ही होगा ना वॉइड. अच्छा ठीक है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, और किसी को डाउट है क्या? अभी अनम्यूटेड है लगभग, मेरे हिसाब से सबको अनम्यूट किया हुआ है. बताओ जिसको डाउट है. हेलो सर. हाँ, कौन? सर मैं शांतनु बात कर रहा हूँ. तो बोलो. सर वो आपने देखो, वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिले ना, तो वो छोटे छोटे मिले, मतलब स्मॉल वॉइड्स मिले ना 8, तो वो मतलब जो बॉडी सेंटर में जो वॉइड था वो तो बढ़ चुका है ना अभी 8 पार्ट्स में. लेकिन वो तो छोटा क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बड़े क्यूब का निकाल रहे हैं ना. तो हम तो बड़े क्यूब का निकाल रहे हैं कि बड़े क्यूब में जो अपना एफसीसी है उसमें कितना टेट्राहेड्रल और कितना ऑक्टाहेड्रल है. ये छोटा एक क्यूब एफसीसी थोड़ी हुआ. देखो ना यहाँ पे फेस सेंटर पे एटम है क्या? हाँ ठीक. और किसी का कोई डाउट है क्या? अभी अनम्यूटेड है, पूछना है पूछ लो. ओके ठीक है, फिर लिख लिया सबने. ठीक है, फिर म्यूट कर देता हूँ. फाइन. तो एक काम करता हूं मैं आपको. क्यूब, सर बड़े क्यूब का भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा. बड़े क्यूब का टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो दिखाया है छोटे छोटे 8 क्यूब में. कहाँ होगा बताओ तुम एक बार. See, let me show you this in images. ये एक वीडियो है, इसको आप देखिए. मैं थोड़ा समझा देता हूँ. आवाज आप क्यों फिर से नहीं आएगी? एक सेकंड है ना. देखो यहाँ पे क्या किया गया है.
इस क्यूब को जो है पहले वीडियो लैग हो रहा है, वीडियो में एक्चुअली पॉज कर रहा हूं, वीडियो लैग नहीं हो रहा है, मैं वीडियो बीच बीच में रोक दे रहा हूं। तुम देखो तो एक क्या किया गया है, बड़े से क्यूब को छोटे 2 क्यूब में बांटा गया, ठीक है, अब 3 में बांट दिया गया। अब देखो क्या है, अब ये जो बड़ा क्यूब है वो छोटे छोटे 8 क्यूब में सेपरेटेड है। ये सबको दिख रहा है क्या? ये बड़ा क्यूब जो है वो छोटे छोटे 8 क्यूब में सेपरेटेड है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? And for that we have used 3 rectangular planes of symmetry. Just a minute. देख ले, एक बार फिर से देख लो। आठ छोटे क्यूब्स में ये डिवाइड हो जाता है। अब हमें बात करनी है कि एक छोटे क्यूब में कैसे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ वो छोटा स्मॉल क्यूब का जो सेंटर है उसको देखना है। तो मैंने इसको वीडियो को भी रोका हुआ है। तो सेंटर ऑफ स्मॉल क्यूब पे तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा और वो सारे छोटे छोटे जो भी स्मॉल क्यूब्स है वहां पे मिलेगा। तो अब टोटल 8 क्यूब हैं, इसीलिए और छोटे क्यूब के सेंटर पे तुम्हें एक टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब ऐसे ऐसे छोटे 8 क्यूब हो जाएंगे तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये समझ में आ गया? और ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है एकदम बॉडी के सेंटर पे लाई करेगा वो छोटे क्यूब का। ये तुम देख सकते हो कि ये बिल्कुल बॉडी डायगोनल पे लाई कर रहा है, ये बॉडी के डायगोनल पे भी लाई कर रहा है। जैसे ये तुम्हें बॉडी डायगोनल दिख रहा है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड इज कंप्लीटली लाइंग ऑन द बॉडी डायगोनल ऑफ दिस यूनिट सेल। ये वीडियो बीच बीच में मैं रोक दे रहा हूँ, जैसे अभी रुका हुआ है, तुम्हारा लैग नहीं कर रहा है, वॉइस के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इट इज कंप्लीटली कमिंग ऑन द बॉडी डायगोनल, ठीक है। और ये एक बॉडी डायगोनल पे एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। देयर विल बी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स लाइंग ऑन वन बॉडी डायगोनल, ठीक है। देखो टोटल 4 डायगोनल है और एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसलिए टोटल 4 इंटू 2 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। वैसे भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। बॉडी डायगोनल बड़े वाले क्यूब का भी है और छोटे वाले क्यूब का है। एक सेकंड, सीधा हम आगे लेके चले जाते हैं, ये तो हम बाद में बताएंगे। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो कहाँ है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आया? देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाया जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पे सबको दिख रहा है। The octahedral void, is it visible? तो बॉडी सेंटर वाला क्लियर है। एज सेंटर वाला यहाँ इस शायद वीडियो में नहीं है, एज सेंटर वाली बात इन्होंने की नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इस फोटो में, दिस इज अनदर इमेज, यहाँ पे तुम्हें ओ रीजन मार्क्ड होगा। क्या डाउट है प्रथमेश? क्या पूछा है सुजल? देखो एक्चुअली 4 में ही इसलिए डिवाइड किया है बिकॉज 4 में ही डिवाइड मतलब 8 में डिवाइड करने से ही मिलता है। प्रथमेश तुम्हारा क्या डाउट है? क्या फिर से सेंड करो, मैंने देखा नहीं, वो पार हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं ना एक साथ डाउट, दैट मस्ट हैव गॉन। क्या डाउट है प्रथमेश? भेजो फिर से, लिंक सेंड करो। तो अब देखो ये है एक टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओ रीजन मार्क्ड है।
बोलो जिसको जो बोलना है, अनम्यूट किया हुआ है सबको। सर मुझे पूछना था, बोलिए, बोलो। क्यूब को पूरा कवर करने वाला टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं हो सकता क्या? सिर्फ यूनिट्स में ही 8 यूनिट्स में ही हो सकता है क्या वो टेट्राहेड्रल वॉइड? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मतलब जैसे आपने क्यूब के 8 पार्ट्स किए और उसमें उन 8 पार्ट्स के क्यूब के बॉडी सेंटर्स को सेंटर्स पे आपने जो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाए, हाँ। वैसे सीधा क्यूब पे नहीं दिखा सकते पूरे, मतलब बिना किसी डिवीजन के? बिना डिवीजन के दिखा सकते हैं, बट डिवीजन करने से ज्यादा क्लैरिटी आ रहा है इसलिए दिखा रहा है तुम्हें। डिवीजन सर करने वैसा से हो सकता है ना फिर? होगा ही, हो है ही। अरे हो सकता है, तुम सोच के देखो वहां पे। एक्चुअली वॉइड तो वहां पे होगा ना जहां पे लैटिस एटम्स, लैटिस साइड्स के बीच में खाली जगह हो। तुम ऑक्टाहेड्रल हाँ वॉइड के बीच में खाली जगह नहीं देख सकते हो। तो मैंने हाँ 8 में इसलिए डिवाइड किया है बिकॉज 8 में डिवाइड करने से एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ लाई कर रहा है और वो कैसे बॉडी डायगोनल पे आ रहा है, छोटे क्यूब के भी और बड़े क्यूब के भी। ओके सर, ओके समझा सर। सर पूरे क्यूब में टेट्राहेड्रल कितने हो गए? 8 दिखाया तो 8 क्यूब में छोटे छोटे, यहाँ फोटो में भी देखो 8 दिख रहा है तुमको। नहीं, बिना डिवीजन के। बिना डिवीजन के एक्चुअली डिवीजन होता थोड़ी है, डिवीजन तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। डिवीजन करो या ना करो तो इमेजिनरी है, फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये 8 तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ सर दिख रहा है। तो यहाँ पे ओ रीजन मार्क किया हुआ है, लाल रंग में तुम्हें दिखाया हुआ है लैटिस साइड, और ओ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बॉडी सेंटर को इसने दिखा दिया यहाँ पे, और एज सेंटर पे ओ मार्क्ड ही है। टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ गया? के पॉइंट्स सभी टी के क्या? पॉइंट्स पूरे क्यूब तैयार कर रहे हैं वो पार्ट? नहीं, मैंने ये तुम्हें समझाया है, सी मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया है। ये एक्चुअली इस फोटो में नहीं था, मैंने बनाया है क्या कि जो सारे टी है उसको तुम कनेक्ट करो तो भी एक क्यूब बनता है। और उसका भी एक निकल सकता है वॉइड? उसमें जो नहीं उसका कोई वॉइड नहीं है, वहां पे बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अरे अच्छा। वॉइड जो होता है वो वॉइड लैटिस के रेफरेंस में दिखते हैं, वॉइड वॉइड के रेफरेंस में नहीं दिखते हैं। ठीक है सर, समझो। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। If we connect 4 corner atoms won't form another void. 4 corner कौन सा? ये अभिलाषा क्या? अभी तो अनम्यूटेड हो ना सब लोग, पूछ लो। I think you are all unmuted. What are you trying to ask? अरे आवाज, you can speak up. I think you are unmuted. I could not understand your question, Abhilasha. Can't unmute, बर्तन धो रहे हैं। अरे सॉरी। एक्चुअली मेरी आदत हो गई है पढ़ने की। देखो क्या है, यहाँ पे एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, यदि हम इनको कनेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे लैटिस साइट है। अभिलाषा, इज दैट क्लियर? ये जो 4 कॉर्नर एटम है इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो वॉइड नहीं है, दिस इज अ लैटिस साइट। अरे अभी समझ में आया नहीं आया? अरे यार प्लीज जवाब दिया करो। 2 of the upper corners and 2 of the lower ones। अच्छा, ये और ये और ये और ये कनेक्ट करोगे तो दैट विल गिव ये 2 अपर, यानी ये और ये। ओके, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं बन रहा है ना, बिकॉज हमें टेट्राहेड्रल वॉइड नियरेस्ट में बनाना होता है। यदि तुमने इनको और इनको कनेक्ट किया तो ये बॉडी सेंटर पे आएगा, बट बीच में भी तो एटम्स हैं। Just let us say, I think you are trying to say this and this। तो ये जो बनेगा ना, ये टेट्राहेड्रन नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रन है। उसके ज्यादा इसकी यदि हम बात करें तो ये इसके सबसे नजदीक नहीं है, इसके सबसे नजदीक ये और ये आएगा। इज दैट क्लियर अभिलाषा? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यदि तुम इसकी बात कर रही हो तो यहाँ पे ये एटम, यहाँ ये एटम, यहाँ ये एटम, अरे यार यहाँ ये एटम आ जाएगा। नहीं समझा? अरे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस। तो यदि इनको कनेक्ट करते हैं देन वी आर गेटिंग दिस सेंटर। अब इसके आसपास यहाँ जो पहले सबसे नजदीक है, दिस डिस्टेंस इज √3a/2 एंड दिस इज a/2। तो इसके नजदीक तो ये हुआ ना, तो अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा।
ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा। आई थिंक इट इज क्लियर। इज इट क्लियर नाउ? ओके ठीक है। और किसी का कोई डाउट है क्या? अरे बालक, और किसी का कोई डाउट है? ठीक है फिर। चलो अब देखो, आई थिंक यू मस्ट हैव टेकन स्क्रीनशॉट्स, सो नाउ लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। आई होप मैंने तुम्हें समझाया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली बॉडी डायगोनल के सेंटर पे, मतलब ये छोटे वाले क्यूब के बॉडी डायगोनल के सेंटर पे लाई करता है, और ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना? तो टेट्राहेड्रल वॉइड, आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर। सो लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। तो देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड यदि हम शो करते हैं, बॉडी डायगोनल शो करते हैं, यदि हम बॉडी डायगोनल शो करते हैं तो बॉडी डायगोनल पे क्या होता है? लैटिस साइड, बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल एंड देन लैटिस साइड। सो दिस इज एल टी ओ टी एल। ये समझ में आया? देन अगेन टी एल टी एल। दिस इज बॉडी डायगोनल। जैसे मान लो दिस इज आवर क्यूब विच इज टू बी शोन A B C D E F G. So I am talking about, let's say if it is A, तो ये F होगा. Now if it is B, then it will be E. ये समझ में आया? बॉडी डायगोनल्स दिखा रहे हैं तो। अरे ये क्यूब में ये वाला बॉडी डायगोनल AF यदि हम दिखाएं तो यहाँ पे क्या होगा? लैटिस साइड। यहाँ पे क्या होगा? लैटिस साइड, बीच में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। समझ में आया? अरे छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर पे था ना टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर नाउ? और यदि मैं BE दिखा रहा हूं तो यहाँ पे लैटिस साइड, आवाज नहीं आ रही है? अरे आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। ये लैटिस साइड, बीच में TO, फिर से TL। अभी भी समझ में नहीं आया? मैंने फोटो भी दिखाया था पिछले बार, फोटो भी दिखाया था पिछले बार, अभी दिखाया था। अरे मैं फिर से दिखाऊं क्या? ये देखो, ये फोटो जो हमने देखा था अभी, यदि तुम देखोगे तो ये बॉडी डायगोनल पे लैटिस साइड L, यहाँ पे T, यहाँ पे O, यहाँ पे T, यहाँ पे L, लैटिस साइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, लैटिस साइड, लैटिस साइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, लैटिस साइड। समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझा। अरे अभी भी नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? क्या बोल रहे हो? अरे बालक देखो, यहाँ पे लैटिस साइड है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे O मार्क्ड है, ठीक है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बॉडी सेंटर, फिर टेट्राहेड्रल, फिर लैटिस साइड। T इज एट द बॉडी डायगोनल्स ऑफ छोटे क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स। वो तो लिखा हुआ है ना तुम्हें, अभी भी दिक्कत है? अरे अभी किसी को डाउट है इसमें? अरे लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, बड़ा दिक्कत होता है सबसे बात करने में। से 2-3 लोग रेज हैंड कर रहे हैं एक साथ। एवरीबॉडी? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो इसको लिख लो अब। आई होप इट इज क्लियर कि मैं कैसे बोल रहा हूँ बॉडी डायगोनल पे ऐसा है। बॉडी डायगोनल पे देखो, लैटिस साइड TL, TO, TL, मैंने समझा दिया था अभी। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन FCC लैटिस। कैलकुलेट करना है सर, बॉडी डायगोनल स्मॉल क्यूब कॉन्साइड। सो हाँ, कॉन्साइड कर जाता है। छोटे क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है वो बड़े क्यूब के साथ कॉन्साइड करता है। मैंने फोटो दिखाया तो है, देखो। छोटे क्यूब का जो है बॉडी डायगोनल, वो बड़े क्यूब के साथ कॉन्साइड कर रहा है ना? ओके, तो अभी आपको क्या करना है? आपको ये कैलकुलेट करना है FCC लैटिस में। पहला है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ टेट्राहेड्रल वॉइड TV एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड OV। जल्दी जल्दी निकालते जाओ। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन TV एंड OV क्या आएगा?
ये बड़ा आसान है. आई होप एवरीबडी विल आंसर दिस. व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टीवी एंड ओवी? √3/4 a ना अभिलाषा, you must have missed a. The answer is correct. हाँ ठीक है, √3/4 है, ठीक है, सही है. चलो चलो सही है, गुड, एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर. देखो यदि हम इसकी बात करें तो सी दिस इज द बॉडी डायगोनल, लैटिस साइड. I am talking about the body diagonal. So this complete length has to be √3a. तो बीच में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल. तो ये वाली डिस्टेंस जो है, देखो बीच में यहाँ कुछ है नहीं, ये सब खाली जगह है. तो दिस इज √3/2a. तो ये वाला जो डिस्टेंस है यानी OT हम बोले तो ये क्या आएगा? √3/4a. इज दैट क्लियर एवरीवन? OT is the nearest distance between TV and OV. Please say yes or no. Is it clear to everyone? अच्छा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे पढ़ूं क्या? ये सबने लिख लिया? Should I move to the next page now? Fine. So the next part of the question is nearest distance between two octahedral voids. Nearest distance between two octahedral voids OV in FCC. देखो ये बहुत आसान चीज है बट जेईई मेन में डायरेक्टली आ जाते हैं. नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या आएगा FCC में? नहीं मृणाल, नहीं, आंसर गलत है. कथन आंसर गलत है. नारायण आंसर गलत है आप लोगों का. a/√2 नहीं, गलत है. अरे गलत है अथर्व, ये आंसर नहीं होगा. √2a/2 नहीं, गलत है. एक सेकंड, क्या a/√2 किसने दिया था? a/√2 होगा. a/√2, हाँ, a/√2 कितने लोगों ने दिया था? हाँ, a/√2 सही है, सॉरी. हाँ, a/√2 जिन्होंने दिया था सबका सही है. a/√2 ही होगा. सबका आ गया a/√2? देखो a/√2 कैसे आ रहा है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. देखो ये मान लो तुम्हारा क्यूब है, लेट अस से दिस इज योर क्यूब. तो अब मैं रीजन मार्क कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल साइड्स के, जो कि एज के सेंटर पे होते हैं. और कहाँ होते हैं? और ये बॉडी के सेंटर्स पे होते हैं. ठीक है, तो अब हम ऐसा दिखा सकते हैं. तो कोई भी डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो, राइट? यू कैन ईदर, एंड देयर इज एन एटम एट द लेट्स से बॉडी सेंटर एज वेल. तो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज हाउ मच? ये a/2 है और ये वाला डिस्टेंस भी a/2 है. सो दिस डिस्टेंस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज a² प्लस a²/4. So this is a²/2. So this is a/√2. ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टीवी. दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस बताइए. √3a/2. नो, ये तो गलत है. a/2, सौरभ भंडारी, आंसर आपका सही, गुड. a/2 इज करेक्ट. a/2 आएगा. a/2 कैसे आया, समझ में आया सबको? एवरीबॉडी आर यू क्लियर कि कैसे a/2 आ रहा है? चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूं तुम्हें कैसे आ रहा है. फोटो दिखा देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा. सी, यदि मैं तुम्हें एग्जैक्टली इमेज से ही समझाना है मुझे, मतलब समझाऊं यदि, तो सी व्हाट इज द केस. यहां पे समझने की कोशिश करो कि हमारे पास ये एक छोटा स्मॉल क्यूब बन गया है जो कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को कनेक्ट करने से मिला है, राइट?
तो अब ये टी छोटा डिस्टेंस है या ये टी छोटा डिस्टेंस है? लेट अस से दिस इज टी एंड दिस इज टी डैश। ये टी है और ये टी डैश है, तो टी छोटा डिस्टेंस है या टी डैश? बताओ। अरे नियरेस्ट डिस्टेंस टी होगा या टी डैश? तुम लोग जो √3a/2 बता रहे हो, टी डैश निकाल रहे हो, तो एक्चुअली में टी है वो। तो टी कैसे निकलेगा? टी डैश जो है, देखो यहां से यहां तक √3a/4, यहां से यहां तक √3a/4, सो टी डैश इज √3a/2। तो टी क्या होगा? बताओ टी क्या होगा? √3 टाइम्स टी इज √3/2a विच इज टी डैश, है ना? √3 टाइम्स टी इज टी डैश, तो √3 टाइम्स टी इज √3/2a। so what is टी is a/2। इज दैट क्लियर? इसको लिखना है तो लिख लो। रिटन एवरीवन? समझा नहीं? शांतनु देखो क्या है, शांतनु यहाँ पे देखो टी जो है ये एक डिस्टेंस है और ये टी डैश डिस्टेंस है। तो अब बताओ टी नजदीक होगा शांतनु या टी डैश? प्रथमेश तुम भी सुनो, टी नियरेस्ट डिस्टेंस है या टी डैश? ये टी डैश डैश मैंने यहाँ मार्क किया है। अरे टी नजदीक है या टी डैश? टी ना, तो टी डैश √3a/2 है, ये समझ में आ रहा है? टी डैश √3a/2 है, तो √3 टाइम्स टी इज टी डैश, तो √3 टी इंटू टी इज इक्वल टू टी डैश, दैट इज √3a/2। तो टी क्या आया? a/2। वो कैसे? अरे कैसे? √3 टाइम्स टी इज बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है? √3 टाइम्स a होता है ना, ये भी तो क्यूब ही है, ये भी तो क्यूब ही है। व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो अ क्यूब। तो √3 टाइम्स टी विल बी इक्वल टू टी डैश। शांतनु तुम्हें समझ में आया अभी? प्रथमेश तुम्हें समझ में आया? यस और नो में जवाब दो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। So I hope it is clear everyone. What have we got? टी is equal to a/2। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब obtained by connecting centers of tetrahedral voids upon volume of FCC unit cell, ये क्या आएगा? ये तो बहुत इजी है, ये सब लोग बताओ, ये रेशियो क्या आएगा? 1/8। ठीक है, ये तो आसान है ना, दिस इज क्वाइट इजी थिंग। ये क्या आएगा? a³/8 अपॉन a³, सो दैट विल बिकम 1/8। ठीक है, चलो ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। स्क्रॉल डाउन, ठीक है शांतनु कर दिया, लिख लो अब, राइट इट डाउन देन, दोज हु हैव नॉट रिटन प्लीज राइट डाउन। शांतनु इज दैट क्लियर नाउ? लिख लिया अब? शांतनु, चेतन, डन? चेतन टकाटे, सीधा चिट्टू बोलो तुमको। चेतन डन? अरे जवाब दो यार। चेतन तुम्हारा हो गया कंप्लीट? अरे चेतन जवाब दे दे, कितना वेट कराएगा? ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इन 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, in 3D arrangement of atoms,
forming tetrahedral and octahedral voids. In 3D arrangement of atoms forming tetrahedral and octahedral voids, यदि number of lattice sites या फिर closed packed atoms यदि n है तो octahedral voids हो जाते हैं n और tetrahedral voids होते हैं always 2n. This is valid for HCP and CCP या फिर FCC जहां पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं. देखो इसका कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं है ये कैसे एग्जैक्टली आता है, हमने जो निकाला है उसके बेसिस पे ही हम बताएंगे. जैसे हम बात करें FCC या फिर CCP की, FCC या फिर हाँ ये 2n आएगा टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पे देखो क्या है हमने, हाँ टेट्राहेड्रल 2n आएगा. यहाँ पे Z यानी लैटिस साइट्स और क्लोज्ड पैक्ड एटम यदि 4 आया, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी तो 4 आया है और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 8 आया है. देख लो यदि ये n बताए तो ये भी n आ रहा है और ये 2n आएगा. इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? एवरीबॉडी आर यू क्लियर ऑन दिस? तो एक जनरल केस मान लीजिए कि यदि क्लोज पैक एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे. तो ये आपको एक याद रखना है कि हमेशा होता है, तो कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं है, ये देखते हैं कि दोनों में कैसे मिल रहा है. नमन देखो क्या है, FCC अरेंजमेंट में हमें Z कितने मिले, लैटिस साइट्स कितने मिले, Z मिला हमें 4, ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमें कितना मिला 8. तो यदि n बताते हैं लैटिस साइट्स तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ रहे हैं 2n. नमन ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? यदि क्लोज पैक एटम्स हम यदि n बताते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ रहे हैं 2n आ रहे हैं. इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 पे 4 आ रहा है तो n से n. ठीक है एवरीबॉडी, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं सिंपली. मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूं इसके ऊपर. ये लिख लिया ना सबने? लिखा नहीं अभी तक? स्क्रॉल अप. मैं क्या है, क्या पूछना चाह रहा है तनेश? MAIN. क्या पूछना चाह रहे हो? राइट इन द चैट बॉक्स. मेन बात यही है कि यदि नंबर ऑफ लेट्स से लैटिस साइट्स n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे. लिख लो, ऊपर कर दिया मैंने, टेंशन मत लो. श्लोक प्लीज राइट डाउन. Z और 2Z होंगे. हाँ अरे n मैंने बोला है ना, Z को मैंने n लिखा है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे. ठीक है, अभी सबने लिख लिया? अरे सबने लिख लिया? हाँ ना कुछ बोलो. ठीक है, सर फिर से एक्सप्लेन. अरे चेतन यहाँ पे क्या था कि मान लो तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n बनेंगे. जैसे FCC में Z 4 है यानी 4 एटम्स का पैकिंग किया हमने तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 मिल गए और ऑक्टाहेड्रल 4 मिले. ठीक है, हाँ इफेक्टिव वॉइड्स की बात कर रहे हैं जो कंप्लीटली इनसाइड रहते हैं. यहाँ पर हम हर बार इफेक्टिव की बात करते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स यदि n है, नंबर ऑफ एटम्स यदि n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, अरे यार हाँ सही है, सही, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे n. जैसे Z मान लो FCC में 4 होता है तो टेट्राहेड्रल कितना होता है 8 होता है और ऑक्टाहेड्रल हो जाता है 4. इज दैट क्लियर चेतन नाउ?
अरे चेतन बताओ, तुम्हें समझ में आया? मिस्टर चेतन, आर यू क्लियर नाउ? क्या बोलना चाह रहा है? चलो बोलो, अनम्यूट किया है, क्या बोलना है? अरे बोलो क्या बोलना है? कुछ बोलता ही नहीं भैया, टाइम पास मत करो यार। फाइन, तो लेट अस मूव अहेड नाउ, है ना? अब आगे बढ़ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं। अ लैटिस इज मेड अप ऑफ 3 types of atoms. A, B and C. यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है? यहाँ पे अरेंजमेंट है FCC, या फिर तुम बोल सकते हो CCP। यहाँ पे A कहाँ पे है? A लैटिस साइड्स पे है। लैटिस साइड्स मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? FCC का लैटिस साइड क्या होता है? फेस, सेंटर और कॉर्नर। B कहाँ पे है? B है, इट इज प्रेजेंट एट 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और C कहाँ है? इट इज 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। So determine the formula for the unit cell. ठीक है? अब बताओ इसका आंसर, बहुत आसान है। तो हम हर बार इफेक्टिव की बात करते हैं। A8BC4, A8 थोड़ी होगा, A आ रहा है तुम्हारा कितना, A8BC4 चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। देखो हमारे पास A कितना है? A है 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 4। तो B कहाँ पे है? B इज 1/8 into 4, तो B 1/2 है। और C क्या है? 1/4 into 8, ये आया 2। तो अब देखो क्या है, हाँ सही है, A8BC4। तो फॉर्मूला क्या बना? A4B 1/2 C2, सिंप्लीफाई करोगे A8BC4। इसमें किसी को डाउट है क्या? A8BC4, दिस इज A8BC4। फिर से बताऊं, देखो यहाँ पे A लैटिस साइड पे है स्टार्टिंग से, ठीक है? स्टार्टिंग से बताता हूँ। A यहाँ पे 4 है क्योंकि लैटिस साइड 4 है। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है क्योंकि n यदि हो लैटिस साइड तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगा क्योंकि n पे n ही होता है। तो A तो 4 हो जाएगा क्योंकि लैटिस साइड पे है। B 1/8 पे है, कहाँ पे? B 1/8 है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, तो B हो जाएगा 1/8 into 4। तो 1, डायग्राम की जरूरत क्या है अजीम? इसमें डायग्राम जरूरत है ही नहीं। डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। एंड C में इट इज 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 1/4 into 8 is 2। तो यहाँ जाएगा A4B 1/2 C2। सो दैट, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट विल बिकम A8BC। एवरीवन क्लियर है इसको? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करने लग जाते हैं किसकी? लेट अस नाउ टॉक अबाउट HCP लैटिस। अब हम लोग बात करने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। सर आपको कैसे समझा कि B OV है और C TV है? अरे क्वेश्चन में दिया है ना, B is 1/8 of OV एंड ये तो क्वेश्चन में दिया है अजीम। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू यूज दैट इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है? इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, देखो अपना टॉपिक है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अरेंजमेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या? HCP। देखो HCP में हमको पता है कि दिस इज AB पैकिंग। AB पैकिंग बोले तो क्या? थर्ड लेयर इज रिपीटेड। थर्ड लेयर इज रिपीटेड का मतलब थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल विथ
third layer is identical with first layer. That is, third layer is identical with first layer. Fine. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कवर, यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं टीवीज यानी टेट्राहेड्रल वॉइस। एक बार इसका फोटो दिखा दूंगा मैं तुम्हें, उसके बाद मैं लेके चलूंगा चीजों को आगे। ये तो वर्ड्स तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर देखो ये वही बता रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर और एज के सेंटर पे। अब देखो, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ एवरीबॉडी? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। अरे ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एबीसी अरेंजमेंट, मतलब एबी अरेंजमेंट, मतलब ये लेयर ए है, इस लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा बी और तीसरा लेयर रख दिया ए, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे ए में देखो क्या है, यहाँ एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के ऊपर रखा, तो हमने कौन सा वॉइड कवर किया, यहाँ टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल बताओ। देखो यहाँ एक, अरे समझने की कोशिश करो, ये एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के ऊपर रख दिया, ये तो टेट्राहेड्रल कवर कर रहे हैं या ऑक्टाहेड्रल? टेट्राहेड्रल। फिर देखो यहाँ भी ये दोनों के टेट्राहेड्रल में जा रहा है, तो अब देखो फिर क्या हुआ, इस तरह से हेक्सागोनल बन गया। ये सबको समझ में आया पैकिंग कैसे है? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है? ये देखो एचसीपी बना, इनको काटने के बाद एचसीपी बनेगा। चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। Everybody, do you want to take the screenshot? You can take it. ठीक है। अब सी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें कैलकुलेट करना है। पहले तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, लेट अस सी दैट। इसको मैं नया पेज पे ले जाता हूँ, ये तो सबने लिख लिया है ना, मैं नया पेज पे ले जाता हूँ, थोड़ा मेरे को स्पेस मिलेगा तो लिखने में ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। नहीं लिखा है? अरे तो ये तो पुराना इन्फॉर्मेशन है, लिखा है कि एबी पैकिंग है, थर्ड लेयर रिपीट हो रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो रहा है, तो वही पुरानी बात है ना जो हम लोग करते आ रहे हैं अब तक, ठीक है। इसमें कुछ नया तो किया नहीं था हमने। तो देखो अभी हमें क्या क्या करना है, एचसीपी के लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट निकालेंगे, सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट की, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या कि ए और आर क्या रिलेशन क्या है, ये रिलेशन देखने वाले हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। फिर हमें देखना है पोजीशन ऑफ वॉइड्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ वॉइड्स देखना है। फिर हमें जेड भी निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें करना है। कौन सा इमेज देखना है तुम्हें, ये वाला, ये देख लो। तन्मय देख लिया? ठीक है। अब देखो हमें करना क्या, ये सारी चीजें निकालनी है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। सी ये कुछ इस तरह का है अरेंजमेंट, जस्ट अ मिनट। तो अब यहाँ पे आइटम्स हैं, ये वाली बात तो सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो इस तरह से आइटम्स रखे जाते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ताकि मैं कुछ दिखा सकूं।
ठीक है। अब देखो मान लो ये इनके ऊपर एक रखा एटम, तो यहाँ एक बनेगा, इसके ऊपर एक रखा अल्टरनेट में तो यहाँ बनेगा, एक इसके ऊपर रखा तो ये यहाँ बनेगा, तो ये ट्रायंगल। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है, कुछ ऐसा। तो बताओ ये वाला एटम तो यहाँ आ गया ना, तो ये वाला एटम का कंट्रीब्यूशन क्या है, देखो तो जरा, ये एटम कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, ये जो एटम कॉर्नर पे है ये कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहे हैं बताइए, 1 2 3, 3 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। इज दैट क्लियर? 3 में शेयर हो रहा है, तो 3 नीचे और 3 ऊपर ना, ये समझ में आया? अरे सिर्फ 3 में थोड़ी शेयर हो रहा है, 3 नीचे और 3 ऊपर, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ या ना बोलो। देखो ये वाला जो एटम है कुछ तो ऐसा होगा ना, उसके आगे भी तो यूनिट सेल होगा, ऐसे बनता जाएगा ये, फिर इसके आगे भी तो यूनिट सेल होगा, ये बनता जाएगा। तो ये वाला एटम की यदि हम बात करें तो ये 3 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है नीचे और 3 ऊपर, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? वाईफाई चला गया। अरे यार बड़ी समस्या हो रही है आज। ठीक है, रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ये समझ में आया कि 3 नीचे 3 ऊपर, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। अरे बालक 1/6 समझ में आ रहा है? 3 नीचे 3 ऊपर, ये 3 में शेयर हो रहा है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यार। इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 समझ में आया कैसे हो रहा है? देखो 3 इधर शेयर 3 में हुआ ना, तो 3 नीचे 3 ऊपर। अरे तो भैया इसके नीचे भी एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर एक और आएगा ना, ए बी चलता रहेगा ना ये। तो अब ये 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, उसी तरह यहां भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ये समझ में आया? अरे लास्ट टाइम 1/3 इसलिए बोला था क्योंकि सिर्फ एक लेयर में दिखा रहा था मैं, सुनता ही नहीं है ये। करण तुम्हें समझ में आया ये बात? नीचे के 3 और ऊपर के 3, टोटल 6 में शेयर हो रहा है ना। तो अब देखो क्या है, ये वाले एटम्स कितने हो गए, ये एटम्स हो गए। देखो अब ये वाला एटम बताओ इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये 1/2, समझ में आया? आधा नीचे आधा ऊपर, ये वाला एटम का कंट्रीब्यूशन भी 1/2 है, समझ में आया? और ये तीनों कंप्लीटली इनसाइड है, तो इनका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो, ये समझ में आया या नहीं आया? प्लीज से यस और नो। तो अब देखो z क्या हुआ, 1/6 इंटू कितने, 1/6 वाले कितने हो गए, 6 और 6 12, प्लस 1/2 वाले कितने हो गए, 2, और 3 कंप्लीटली इनसाइड है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 1 + 3, तो z आ गया 6। z 6 आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? Is everyone clear on this? How is z 6? ठीक है, अब देखो क्या है, मान लो ये इस तरह से एटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये इसका एज लेंथ हो गया a और ये रेडियस r और r है, तो ये समझ में आ रहा है कि a = 2r होगा। ये मान लो ये वाला हेक्सागन का एज लेंथ हुआ ना, ये दिस इज a, और तो ये r और r होगा, तो a = 2r। ये समझ में आया? से यस और नो? अरे मान लो ये एज लेंथ है ऐसा, तो ये a r और r, तो a = 2r हुआ ना। ठीक है, अच्छा तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो इस एटम का? ये वाला एटम मान लो तुमने रखा है रेफरेंस, क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे ही होते हैं यहाँ भी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखो समझने की कोशिश करें यदि, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? मान लो हम इसका निकाल रहे हैं, 6 नहीं होगा, इट विल बी 12। सी हाउ, से लेट अस से वी वांट टू टॉक अबाउट दिस। हम ये वाले एटम की बात कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ हेक्सागन पे लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ हेक्सागन के लिए क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज इसके लिए निकालना सबसे आसान है हमारे लिए। तो ये सेंटर ऑफ हेक्सागन पे जो एटम लाई कर रहा है वो किनको टच कर रहा है? ये 6 एटम्स को तो टच कर ही रहा है, और 3 एटम्स ऊपर हैं इसके और 3 एटम्स नीचे हैं, ये समझ में आ रहा है? ये 3 नीचे वालों को भी टच करेगा, बिकॉज यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ रखोगे। देखो एक यहाँ के ऊपर रखते हैं, एक यहाँ के ऊपर रखते हैं, एक यहाँ के ऊपर रखते हैं, ये 3 ऊपर आएंगे और 3 नीचे आएंगे। समझ में आया या नहीं आया? सी इसके ऊपर 3 मान लो ऐसा कुछ कर दिया, जस्ट मिनट, इसके नीचे भी 3 कर दिया, तो ये सबको टच करेगा ना।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? 12 आया। ये समझ में आया? अरे देखो यहाँ पे एक एटम रखते हैं, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, तो नीचे भी तो वैसे ही करेंगे। ये लेयर ए है, ये बी है, तो फिर ये आ जाएगा बी। तो ए बी चल रहा है ना, तो ये कितने को टच करेगा एक साथ? ये कितने को टच करेगा? 12 को टच करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 12। इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 12 आया? डिस्टेंस निकालेंगे। ए इज इक्वल टू 2r में डाउट है तुम्हें? कौन सा डिस्टेंस? वो हम निकालेंगे, रुक तो जाओ, धीरे धीरे विल मूव अहेड स्लोली। डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स भी निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालेंगे, सब निकालेंगे, टेंशन मत लो। बेसिक चीजें जो वो निकालते हैं पहले। तो देखो आज का क्लास में हमने इतना ही करेंगे, बाकी जो डिस्टेंस है बिटवीन लेयर्स, पैकिंग एफिशिएंसी है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में किसी को डाउट है इतना जितना हमने आज किया उसमें? जितना हमने किया उसमें, मतलब आज जितना किया उसमें किसी को डाउट है क्या? लैटिस साइड्स वापस बताओ। देखो अथर्व, यहां पे समझने की कोशिश करो कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, पहले लैटिस साइड पूछ लेते हैं। अथर्व डागा पूछ रहा है, ये वाला एटम जो है यहाँ की, इसकी बात करेंगे। तो ये देखो कितने एटम्स में शेयर हो रहा है। ये वाला एटम कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है? 1 2, जैसे एक यूनिट सेल, दूसरा ये तीसरा, तो नीचे 3 और ऊपर 3। हाँ, those who do not have any doubt can leave। जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको डाउट नहीं है प्लीज वो, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। तो अब देखो क्या है अथर्व, इधर ध्यान दो। ये वाला एटम जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये इधर 3 में शेयर हो रहा है, 3 नीचे 3 ऊपर, ठीक है। तो एक 1/6 मिल रहा है ना इसको एक यूनिट सेल में। अथर्व ये समझ में आ रही है बात तुम्हें? अरे अथर्व जवाब दे, सुनता ही नहीं है। तो ये 1/6, तो 1/6 वाले 12 आ गए, सब इसी तरह से हैं। तो 1/6 into 12, इज दिस क्लियर नाउ? नाउ ये वाला एटम आधा नीचे आधा ऊपर, तो 1/2, एक ऊपर भी एक नीचे भी है। होमवर्क में डाल दूंगा ग्रुप में। और 3 कंप्लीटली इनसाइड। तो अथर्व ये समझ में आया 6 कैसे आया? होमवर्क में ग्रुप में डालूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो मान लो हम इस एटम की बात करें, ये वाला एटम, तो ये इन 6 को तो टच करेगा ना जो यहाँ पे हैं। और इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर रखते हैं, ये इसके ऊपर रखते हैं। अभी चैट बॉक्स में लिखो, बोलो जिसको जो बोलना है। ये किसने पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बात? सर मैंने पूछा था। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये वाला एटम इन 6 को टच करेगा जो कॉर्नर पे है? हाँ सर। तो अभी रुक जाओ, तो अभी इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये इसको टच करेगा। अरे ट्रायंगुलर व्हाइट सब कवर करते हैं ना, टेट्राहेड्रल, हाँ। सॉरी। तो इसके ऊपर रखेंगे ना, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इसको टच करेगा क्या? ये वाला इसको टच करेगा जो यहाँ रख रहे हैं? हाँ करेगा। तो ये इसको भी टच करेगा और ये इसको भी टच करेगा हाँ। ना। तो ऊपर हाँ। 3 और नीचे भी वैसे ही 3 हो जाएगा, और बीच में 6, कितने हो गए? बट सर वो डिस्टेंस सेम होगा क्या उनके बीच में? क्योंकि जो प्लेन में जो एटम्स है उनके बीच में डिस्टेंस ए है, मतलब जो भी डिस्टेंस नहीं, होगी। प्लेन के बीच का डिस्टेंस तो हमने अभी तक कैलकुलेट किया नहीं है। प्लेन के बीच का डिस्टेंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिस्टेंस तो सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टली टच कर रहे हैं ना एक दूसरे के बीच, एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो ए ही रहेगा ना। हाँ, और सर ऊपर के जो एटम्स है उनका भी ट्रायंगुलर जो प्लेन में है। ऊपर के एटम्स कौन सा? ये ट्रायंगुलर, हाँ। ये वाला, इसकी बात कर रहे हो क्या? सर आपका पॉइंटर दिख नहीं रहा? अच्छा हाँ, वो इसकी बात कर रहे हो ना? पॉइंटर तुम्हें अब दिख रहा होगा, ये देखो, अब ये वाला दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, वो तो वो प्लेन में आ गया ना। सेंटर एटम को अगर हम पकड़े तो फिर ये सब एटम्स प्लेन में है। हाँ, ये सारे प्लेन में है, इसलिए तो तो उसके नीचे वाला ये वाला प्लेन ट्रायंगुलर प्लेन सर, ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ। इसको समझाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयरिंग हो रहे हैं बगल वाले से। अच्छा ठीक है, वो कोर्स में नहीं है, इसलिए तो मैंने सिंपलेस्ट बताया था। ओके ठीक है सर। वो स्टार्टिंग में जो लैटिस साइड बोला था वो भी बोलो। क्या लैटिस साइड था? वो तुमको अनम्यूट किया, डाउट पूछो डायरेक्टली, स्पीक अप। सर वो लैटिस साइड जो अपने स्टार्टिंग में समझाया था ना, वो फिर से समझा तो वो नहीं समझा है। अरे लैटिस साइड क्या होता है? जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का लैटिस साइड क्या होगा? जहां बॉडी सेंटर में एटम रखते हैं,
जैसे बॉडी सेंटर हो गया और कॉर्नर्स हो गए। फेस सेंटर क्यूबिक का लैटिस साइड क्या हो गया? कॉर्नर्स और फेस का सेंटर। तो जो जहां पे एटम्स रहते हैं ना उसको बोलते हैं लैटिस साइड। ठीक है अथर्व, इज दैट क्लियर नाउ? अरे अथर्व बता यार, पूछ करके चुप जाते हो। यस बोल रहा हूँ, ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछो ना, अनम्यूट किया हुआ है सबको मैंने। किसी को और कोई डाउट है? प्लीज से यस और नो। किसी को डाउट है? ठीक है तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ।